गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो आज है फ्राइडे। आज भी मुझे सुबह उठने में थोड़ा सा लेट हो गया, बट उसका भी एक रीज़न है, तो वो मैं बताता हूँ। तो अभी फ़िलहाल तो मैं ट्रेड अपॉर्चुनिटी को देख रहा हूँ कि एक अच्छा ट्रेड मिल जाए। तो फ्राइडे को जनरली एक या दो अपॉर्चुनिटी तुम्हें मिल जाती है अगर अच्छा मार्केट रहा तो। और क्योंकि अभी मार्केट में वॉल्यूम कम है तो देखते मिला ट्रेड अपॉर्चुनिटी। ये जो ऑफिस है ना, ये बन रहा है, मतलब जब बना नहीं है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें बची हैं, बट प्रॉब्लम है कि मेरे इतनी चीज़ें चल रही है ना साइमल्टेनियसली। उसके अलावा मैं तुम्हें यहाँ पे बाहर का एरिया भी बताता हूँ। यहाँ पे कई सारी चीज़ें वर्क चल रही है। तो जैसे कि ये पूरा एरिया, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें करनी है, बहुत सारा इंटीरियर प्लान करना है। मेरा सब कूड़ा वूड़ा रखा हुआ है, वो सारा चीज़ें आएगा। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें प्लान है, बट ऐसा ही है, प्लान ही चलते रहता है, मेरा एग्जीक्यूशन फास्ट नहीं होता। बहुत दिनों बाद आज चाय पी। तो वैसे मैं कम ही पीता हूँ चाय, क्योंकि मुझे एडिक्शन था पहले, तो मैंने उसे काफ़ी मेहनत से छोड़ा है, तो मैं अभी कम ही पीता हूँ चाय। मैं तुम्हें ट्रेड का अपडेट दे दूँ। हाँ, ट्रेड का अपडेट। आज भी तुम्हें लैपटॉप क्लीन नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि मैंने क्लीन किया ही नहीं है। तो ये है ट्रेड का अपडेट। मॉर्निंग में हमने पुट लिया था 25,300 का पुट, अराउंड 110 से 115 के रेंज में। 145 सिंपल 30-35 पॉइंट्स के ही मैंने टारगेट दिए थे, क्योंकि फ्राइडे 30 पॉइंट्स का टारगेट, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेने का। अगर फर्स्ट स्टॉप लॉस हिट हो गया तो तुम्हारा रिस्क ऑफ करने का तुम्हें टाइम मिल जाता है। तो बेसिकली वही था। टारगेट तो अच्छी हो गया, उसके ऊपर ही चल रहा है। वेल एंड गुड। अभी देखते हैं सेकेंड हाफ में ट्रेड। अभी ना मार्केट में बहुत कम वॉल्यूम है, तो इसीलिए ना जो मिला वो लेके निकल जाने का। 30 पॉइंट्स मतलब 30%, 25-30% रिटर्न तुम्हें मिलता है, विच इज़ फेयर इनफ। भाई लोग लॉसेस करते हैं इस मार्केट में, उसमें अगर तुम प्रॉफिट बना रहे हो तो छोटा प्रॉफिट भी बहुत बड़ा होता है। 30 पॉइंट्स इज नॉट अ स्मॉल, इट्स अ वेरी बिग प्रॉफिट। स्टिल इससे भी ज़्यादा मैं ट्राई करता हूँ, बट जिस हिसाब से मार्केट है उस हिसाब से अडॉप्ट करने का। मार्केट अभी नॉर्मल है तो नॉर्मल ट्रेडिंग करने का। मार्केट जब अच्छा खासा रिटर्न देगा तो अच्छे 30 पॉइंट्स के रिस्क के साथ 100 पॉइंट, 150 पॉइंट्स भी मैं कैप्चर करता हूँ निफ्टी में। सिचुएशन टू सिचुएशन तुम्हें ट्रेडिंग डिसीजन तुम्हारे बदलते और मार्केट को तुम्हें अडॉप्ट करना पड़ता है। अभी हो गया है मेरा लगभग आज का अभी फर्स्ट मॉर्निंग का ट्रेड। अभी मैं नहा लेता हूँ, आज तो मैं जल्दी नहाने वाला हूँ, कुछ भी हो जाए। तो बेसिकली अभी मेरे पास तो वैसे कई रिक्वायरमेंट है। एक जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट मेरे पास है कि मैं जो रील्स और शॉर्ट्स रहते हैं ना, उनकी स्क्रिप्ट के लिए अगर कोई बंदा मुझे मिले। मतलब मैं खुद भी अच्छी बना लेता हूँ, बट प्रॉब्लम क्या है ना, मेरे पास अभी थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा है। तो मैं ऐसा देख रहा हूँ कि कोई मेरे जैसे सेम माइंडेड वाला बंदा अगर कोई मिले, जो मुझे, अगर मैं उसे कोई टॉपिक दूँ तो उस पर एक अच्छी हुक वाली अच्छी स्क्रिप्ट एक रील के लिए, एक शॉर्ट्स के लिए बना के दे, तो वो एक मैं ढूंढ रहा हूँ। मतलब अगर उसके साथ में एडिटिंग भी आती है तो फिर तो वेल एंड गुड हो जाएगा। तो इस तरीके से कोई अगर आपको लगता है कि आप हो तो प्लीज़ कनेक्ट मी ऑन टेलीग्राम क्लब KPSOCLUB@gmail.com। एक चीज़ मुझे जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सबको बतानी है, और इफ़ योर, यहाँ मुझे प्रेशर आ गया, मैं बाद में बात करता हूँ। एवरीवन, प्रीमियम मेंबर्स को जो ट्रेड दिया था वो ऑलमोस्ट डबल हो चुका है। काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि एक बार ट्रेड में प्रॉफिट बुक कर लिया तो उसको देखना नहीं तो फोमो हो जाता है। बट अगर तुम्हारे माइंड पे कंट्रोल है, जैसे मैं तो पूरा ही ट्रेड, मतलब मैं तो पूरे मार्केट आसिक को ही वॉच करता हूँ, पूरा मार्केट। इसके अलावा ट्रेड एक बार बुक करने के बाद भी मैं पूरा वॉच करता हूँ, क्योंकि तुम्हारा स्टडी इससे बढ़ता है। बाकी तुम्हारा माइंड पे स्ट्रॉन्ग कंट्रोल होना चाहिए। और अगर तुम्हारा स्ट्रॉन्ग कंट्रोल नहीं है, तुम ओवर ट्रेड करते हो, तो फिर इट इज़ एडवाइजेबल कि तुम क्लोज कर दो टर्मिनल और चुपचाप चले जाओ। बट अगर तुम्हारा कंट्रोल है, अगर तुम्हें लर्निंग तुम्हारी एनहांस करनी है और तुम्हें लगता है कि तुम्हारा इतना कंट्रोल है कि तुम ओवर ट्रेडिंग नहीं करोगे, तो मैं तो हमेशा एडवाइस करता हूँ कि हमेशा कंप्लीट मार्केट एनालिसिस, कंप्लीट मार्केट देखा करो। बट अगर नहीं कंट्रोल है, सिंपल फॉर्मूला बंद कर देना, ठीक है। अभी मेरा टाइम हो चुका है प्रेयर्स का, तो अभी मैं लेट हो चुका हूँ, नहीं तो मैं मॉर्निंग में थोड़ा सा पूजा वूजा कर लेता हूँ। बट अभी मेरा टाइम थोड़ा, मैं लेट हो चुका हूँ, तो मैं अभी कर रहा हूँ। टाइम हो चुका है ऑलमोस्ट 11:15, थोड़ा लेट हो गया। एंड देन फिर मिलता हूँ, फिर थोड़े काम निपटाता हूँ। बाय। सेकेंड हाफ में कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है क्या नहीं, वैसे मेरा एनालिसिस और लिटिल डेटा तो यही बता रहा है कि शायद अभी यहाँ से साइडवेज ही रह सकता है। बाकी इसी तरीके से ट्रेडिंग होती है, जहाँ पे तुम्हें कंटिन्यू मार्केट को देखते रहना पड़ता है। बाय द वे, तुम्हें ये जो सब टी शर्ट जूने दिख रहे होगे ना, ये सब मेरे ओल्ड, सारी चीज़ें ओल्ड मटेरियल में यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे अच्छी चीज़ें, बट मैं उन्हें यूज़ ही नहीं कर पाया, क्योंकि मैं लास्ट 1-1.5 साल से थोड़ी जिम कर रहा हूँ, तो मेरा थोड़ा बल्क हो गया। तो
जो अच्छी अच्छी मेरे टी शर्ट्स थे, अच्छे अच्छे जो सारी चीज़ें थी वो मुझे पहनते ही नहीं आए और अभी सब छोटे हो रहे, तो मैं घर में उन्हें यूज़ करके ख़त्म कर रहा हूँ। मैंने तुम्हें ऑलरेडी बोला हुआ है कि अभी फिलहाल है ना मार्केट में तुम्हें 1:1 थोड़े नॉर्मल ट्रेड मतलब 30 पॉइंट्स के रिस्क के साथ 30 पॉइंट्स का टारगेट करना है, क्योंकि जो ऑलरेडी लो विक्स मार्केट है मतलब वोलेटिलिटी नहीं के बराबर रहती, तो इस मार्केट में तुम्हें जितना कम रिस्क और कम रिवॉर्ड ऐसे ट्रेड्स कैप्चर करने, 30 पॉइंट्स के रिस्क के साथ 30-35 पॉइंट्स का टारगेट फेयर इनफ है। तो 25 पॉइंट की रिस्क 35 पॉइंट का टारगेट देखते आता है या नहीं भी आया तो मॉर्निंग में जो 35-40 पॉइंट्स हमने कैप्चर करे थे उतना ही हमारा रिस्क है। मतलब बेसिकली हम डे अगर फ्लैट क्लोज करेंगे या फिर एक तो 60 या फिर 80 पॉइंट्स के प्रॉफिट में क्लोज करेंगे। यही आज का सिंपल एनालिसिस रहेगा। आपको अपडेट करता हूँ मैं क्या होता है ट्रेड के बारे में। है एवरीवन, सो अभी बज रहे हैं रात के 9:30। सो जिम से आया नहाया, फिर वैसे बाद में का ट्रेड का अपडेट मैंने दिया ही नहीं, तो बाद में का जो ट्रेड था वो 15-20 पॉइंट के लॉस में मैंने एग्जिट किया। रीजन बिंग मार्केट ही पूरा साइडवेज था, ना कोई पुट में अपॉर्चुनिटी ना कोई कॉल में अपॉर्चुनिटी, और ये ऐसे रहेगा। आज का दिन वैसे देखा जाए तो माइनर प्रॉफिट तुम बोल सकते हो, छोटा मोटा प्रॉफिट, तो ऐसे ही दिन रहेंगे। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मार्केट में वॉल्यूम ही नहीं है। तुम ट्रेड किसे करोगे, तुम बेचोगे किसे माल, अगर सामने वाला खरीदने वाला कोई नहीं है, या फिर अगर किसे खरीदना है तो बेचने वाला कोई नहीं है, इसे बोलते ड्राई वॉल्यूम। बट मुझे ऐसा लगता है कि शायद अभी ये वाला जो फेज है ना ये अपने एंड में है, मतलब अभी वोलेटिलिटी शायद आ सकती है, तो इसीलिए मेरे मेंबरशिप के प्राइस अभी बढ़ने वाले हैं। क्यों? क्योंकि वोलेटिलिटी में अगेन थोड़ा अच्छा प्रॉफिट होता है, अच्छा लॉस भी हो सकता है, तो मेरी मेंबरशिप की प्राइस बढ़ने वाली है। उसके पहले अभी के अभी लाइफ टाइम एक्सेस जो भी तुम्हें मेंबरशिप का पैकेज चाहिए ले लो, क्योंकि मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि अभी वोलेटिलिटी वाले दिन फिर से आ सकते हैं। सो जब भी वोलेटिलिटी आएगी, जब भी अच्छा ट्रेड्स हमारे जाएंगे, तो मैं 100% मेंबरशिप की प्राइस बढ़ाऊंगा, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट हमारी भी बढ़ गई है और काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ऑनगोइंग चल रही है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखें सब लोग, अपना हेल्थ का भी ध्यान रखना, साथ में अच्छा फूड, अच्छा वर्कआउट, अच्छा योगा, सब कुछ करो। बाय बाय, टेक केयर।